भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परमा नमस्कार। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जन्म महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर शहर में गोलीबार चौक में हुआ था। इस चौक का गोलीबार नाम पड़ने के पीछे विशेष कारण है। जब अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए झंडा सत्याग्रह जो 1921 में हुआ था, अंग्रेजों ने इस इलाके के सत्याग्रहियों पर गोलियां चलाई थी। इसमें बहुत से सत्याग्रही शहीद हो गए। तब से इस चौक का नाम गोलीबार चौक रखा गया। इसी चौक में आगे चलकर बहुत सारे हिंदू संस्कृति के हल्बा जाति के आदिवासी लोग रहने लगे। इसी जाति में एक ठुबरीकर परिवार के 4 भाई तानबा, महादेव, विठोबा और बालाजी रहते थे। इनका व्यवसाय कपड़े बुनना था। चारों भाई एक साथ एक परिवार रहते थे। इनकी हालत गरीबी की थी। हर दिन कपड़े बुन के जो दिहाड़ी मिलती थी उसी पर घर चलता था। इसी परिवार में 3 अप्रैल 1921 में विठोबाजी राकड़ूजी ठुबरीकर की पत्नी सरस्वती बाई ने बाबा को जन्म दिया। बाबा इनके चौथे पुत्र थे। बाबा से बड़े 3 भाई थे, बालकृष्ण, नारायण और जागोबाजी, और बाबा को एक छोटा भाई मारुति। ऐसे ये 5 भाई थे। बाबा का नाम बचपन में जुम्मन रखा गया था। बाबा के परिवार में सब मिलके रहते थे। बाबा का परिवार बड़ा होने के कारण परिवार में कमाई से ज्यादा खर्चा होता था, इसीलिए इनके घर की हालत खराब हो रही थी। इसी वजह से बाबा को चौथी कक्षा में ही अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और 12 वर्ष की उम्र में ही घर की हालत संभालने के लिए उनके पारिवारिक व्यवसाय जो कि कपड़े बुनना था, इसमें आना पड़ा। बाबा के चेहरे पर बचपन से ही तेज था और बाबा मन के दयालु थे। उन्हें बचपन से भगवान पर भरोसा था, इसलिए वो बचपन में रोज हनुमान चालीसा पढ़ा करते थे। जब बाबा प्राइमरी में थे और स्कूल से घर आते थे, तब बाबा अपने घर के दरवाजे से झांक के देखते थे। तब उन्हें अंदर एक इंसान जिसकी एक ही बहुत बड़ी आंख है, ऐसी धुंधली आकृति दिखाई देती थी। बाबा को बचपन से कुश्ती खेलना पसंद था, इसलिए बाबा बचपन में अखाड़े में कुश्ती खेलने के लिए जाते थे। इसलिए वहाँ के लोग धीरे धीरे बाबा को पहलवान नाम से भी बुलाने लगे। इसलिए धीरे धीरे बाबा पहलवान नाम से भी प्रसिद्ध होने लगे। बाबा की शादी मई 1938 में नागपुर जिले में खापा गांव के श्री बापूजी बुर्डे, इनकी सुपुत्री, और श्री सोमाजी बुर्डे की छोटी बहन वाराणसी के साथ उम्र की 17 साल में हुई थी। बाबा ने शादी के बाद जब बाबा 19 साल के थे तब अपना पारिवारिक कपड़े बुनने का व्यवसाय छोड़ दिया और सेठ केसरीमल की सोने चांदी की दुकान में 30 रुपए महीना के वेतन से काम करने लगे। कुछ समय बाद सेठ केसरीमल की मृत्यु होने के वजह से उनकी जगह उनके बड़े बेटे मदन सेठ ने उनके मामा सरदार मल की देखरेख में दुकान संभालना शुरू किया। एक दिन जब बाबा दुकान की साफ सफाई कर रहे थे, तब उन्हें 10 तोले सोने का हार पड़ा मिला। बाबा ने वो हार उठाया और सेठ सरदार मल के पास ले गए। सेठ सरदार मल ने डागिया को बुलाया और उनसे जोरदार चाटा लगा के बोला, जुम्मन ईमानदार है, इसलिए ये हार वापस लेकर आया, नहीं तो ये हार चोरी हो जाता। इस घटना से बाबा की ईमानदारी का पता चलता है और सभी बाबा को आदर से ईमानदार इंसान की निगाह से देखते थे। बाबा को पता था सेठ केसरीमल का छोटा बेटा मदन सेठ का छोटा भाई पैसों का दुरुपयोग करता है। अगर आगे जाकर इसने दुकान में कुछ गड़बड़ कर दी तो यही लोग जो आज मुझे ईमानदार बोल रहे हैं, आगे चलकर मेरी ईमानदारी पर दाग लगा सकते हैं। इसलिए बाबा ने अपनी ईमानदारी को बरकरार रखने के लिए वह नौकरी छोड़ दी। बाबा ने वहाँ
करीब 5-6 साल तक नौकरी की थी। वो नौकरी छोड़ने के बाद बाबा ने फिर से अपना पारिवारिक कपड़े बुनने का व्यवसाय शुरू किया। बाबा एक दिन में एक रेशम की साड़ी बुनते थे। वो साड़ी इतनी खूबसूरत होती थी कि दुकानदार बाबा की बुनी साड़ी को अपना माल बेचने के लिए और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकान के आगे रखते थे। लेकिन कुछ समय के बाद फैक्ट्रीज की वजह से हाथ से बनाने वाले धंधे बंद हो रहे थे। तब बाबा जी के मेहुने श्री सोमाजी बुर्डे ये विदर्भ विंकर केंद्रीय सोसाइटी नागपुर में अध्यक्ष थे, इसलिए उन्होंने बाबा को वहां पर सुपरवाइजर की नौकरी। बाबा की उनके काम में लगन और बुद्धिमत्ता को देखते हुए सोसाइटी ने बाबा को गड्डी गोदाम नागपुर में पैर से चलने वाली चादर बनाने वाली मशीन की ट्रेनिंग पर भेज दिया। वह ट्रेनिंग पूरी करने के बाद पीली मार्बत के नजदीक सोसाइटी का कारखाना था, उसमें बाबा काम करने। उसके बाद बाबा ने वह नौकरी छोड़ दी और महानगर पालिका में ठेकेदार का काम करने लगे। आगे 1976 में बाबा को दिघोरी इलाके में नहर खोदने का काम मिला, परंतु इस काम में बेईमानी देखकर बाबा के मन को ये रास नहीं आ रहा था। उसी समय बाबा के सुपुत्र मनो ठुबरीकर इन्हें वर्जीनिया में मेडिकल सेंटर अमेरिका में नौकरी लगी। उन्हें पहला पगार मिलते ही बाबा ने वो काम छोड़ दिया और दुखियों की मदद करने के लिए परमेश्वर के मानव जागृति के कार्य में जुट गए। मानव जागृति का कार्य करते हुए बाबा अपना और अपने साथ आए सेवकों का खर्च खुद संभालते थे और अपना स्वार्थ भूल के गर्मी, बारिश और ठंड की परवाह ना करते हुए मानव जागृति का कार्य करते थे। बाबा मानव जागृति का कार्य करते हुए किसी से भी 1 रुपये की गुरु दक्षिणा नहीं लेते थे और आत्मा का अनादर ना हो इसलिए कभी किसी को अपने पैर छूने नहीं देते थे। मानव के शारीरिक रोग तत्व शब्द नियमों से दूर करने के बाद उनके घर गृहस्थी को ऊपर लाने के लिए सहकारी बैंक, बहुउद्देशीय ग्राहक भंडार, दूध डेयरी, मानव मंदिर, इन सभी संस्थाओं का बाबा ने निर्माण किया। बाबा ने इन संस्थाओं का खुद के परिवार के लिए लाभ उठाने के लिए उपयोग नहीं किया। बाबा ने अपने जैसे बहुत से शिष्य बनाए। बाबा ने अपने जैसे हजारों सेवकों का निर्माण किया और बहुत से लोगों का दुख दूर किया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बाबा के जीवन के बारे में और भी कुछ बातें बताएंगे। अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे बाबा के जीवन के बारे में बताने के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।